विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 5 भागों का अध्ययन कर लिया था। इस पाठ में पर्यावरण को संरक्षित करते हुए पर्यावरण के प्रति गमन करने के लिए, जाने के लिए कवि यहाँ पर संदेश देता है। क्यों देता है विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है महानगरों का, वह कैसा हो चुका है? दूषित हो चुका है। और साथ ही खाद्य वस्तुएं, वायुमंडल, जल, ठीक है ना, सभी चीजें कैसी हो गई हैं? प्रदूषित हो गई हैं। इसीलिए वह क्या कहता है कि अच्छे वातावरण का निर्माण करें और वहां सुख शांति से रहें। इसी क्रम में विद्यार्थियों भाग 6 में मैं लेकर आया हूं मे संचरणम, यानी कि अगला पद्यांश जो है इस पाठ का, इसका उपशीर्षक क्या है? मे संचरणम। में यानी मेरा, संचरण का मतलब है जाना, ठीक है ना, यानी मेरा जाना, या कवि कहाँ जाना पसंद करता है, कहाँ जाना चाहता है, यही जो बात है वो इस पद्यांश में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके होंगे आप और तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले भाग में कुछ प्रश्न मैं आपको देके गया था, तो उत्तर लिख लिए है ना। तो आइए उत्तर की जांच करते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने प्रश्न थे। पहला प्रश्न था भक्ष्यम कीदृशम अभवत, ठीक है ना। भक्ष्यम यानी कि जो आपका भोज्य पदार्थ है, खाने की वस्तुएं हैं, वो कैसी हो गई हैं। तो वो कैसी हो गई? एक पद में आपको उत्तर देना है। तो आप यहाँ पर देखिए भक्ष्यम यानी ये भक्ष्य जो है वो कैसा हो गया है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम। तो आपका उत्तर क्या होगा? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ठीक है ना। जो अभोज्य पदार्थ हैं उनसे मिश्रित हो गई है, मिलावटी हो गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न था समलम किम अस्ति, मल से युक्त क्या है या क्या हो गया है, ठीक है ना। ये धरातल, ठीक है ना, ये पृथ्वी कैसी हो गई है? मल से युक्त हो गई है। तो यहां धरातलम, ये आपका उत्तर होगा। एक पद में उत्तर पूछा था। तीसरा प्रश्न है देखिए अस्माभि बहिरंतर जगति किम करणीयम, हमारे द्वारा इस जगत में बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से क्या किया जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो ये पूरे वाक्य में आपसे पूछा था। तो इसका उत्तर क्या होगा? अस्माभि बहिरंतर जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम। क्या करना है? हमें बहुशुद्धिकरण करना है, ठीक है ना, वातावरण को स्वच्छ बनाना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था हमारा निर्मलम जलम इत्यनयोः विशेष्य पदम किम। निर्मलम जलम, ये दो पद हैं यहाँ पर, निर्मलम और जलम। इन दोनों पदों में से आपको क्या बताना था? विशेष्य पद बताना था, ठीक है ना। तो विशेष्य पद आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए दो बातें होती है, एक विशेष्य होता है, ठीक है ना, और एक क्या होता है? विशेषण होता है, ठीक है। तो विशेष्य तो वह होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता हम बताते हैं, तो जिसकी बताते हैं, जैसे मेरी बताते हैं, तो मैं क्या हो गया हूँ? विशेष्य। अब जिन शब्दों के माध्यम से बताई जाएगी विशेषता, वह या वे शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। तो यहाँ देखिए जल जो है वो कैसा है? निर्मल, ठीक है ना, स्वच्छ। तो यहाँ विशेष्य पूछा है, तो ये विशेष्य हो गया। तो हमारा उत्तर होगा जलम। यदि यहां पर विशेषण पूछा जाता तो आपका उत्तर क्या होता? निर्मलम, यानी कि ये क्या है? ये आपका विशेषण है। आगे बात समझ में? सही लिखा है ना। तो आगे चलिए अगला प्रश्न मलेन सहितम इति विग्रहस्य कृते पद्यांशे समस्त पदम किम अस्ति। मलेन सहितम, इस विग्रह के लिए पद्यांश में समस्त पद, ठीक है, कौन सा है? देखिए विग्रह होता है, समस्त पद होता है, समास में ये दोनों स्थितियां होती हैं। तो यहां पर मलेन सहितम समलम, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? मल के साथ। और समलम का मतलब भी क्या होता है? समलम मतलब मल के साथ, गंदगी के साथ या गंदगी से युक्त। तो हमारा उत्तर क्या होगा? समलम, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर रहे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले भाग पर। अगले भाग का नाम है मे संचरणम, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपकी विषय वस्तु जो है, ठीक है। कंचित कालम नयमामस्मान, ठीक है, कंचित कालम नयमामस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको हमने गाकर भी पढ़ लिया है पहले, ठीक है ना। तो आइए अब बात करते हैं इसके अर्थ की। तो इसका अर्थ किस प्रकार है? यहां पर देखिए कंचित, ठीक है ना,
कंचित यानी कुछ, ठीक है। कालम यानी जो समय है वह कुछ समय के लिए, ठीक है, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए। नय ले जाओ, नय यानी ले जाओ। अब कवि हमें कह रहा है कि तुम मुझे कुछ समय के लिए ले जाओ। तो यहां देखिए नय जो है ये यहां नी धातु है ले जाने अर्थ में, ठीक है ना, और लकार है आपका लोट, और मध्यम पुरुष की जो ये है क्रिया है और एक वचन की क्रिया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहां पर कर्ता क्या होना चाहिए, यहां कर्ता होना चाहिए त्वम। तो कवि कह रहा है कि तुम मुझे ले जाओ, ठीक है ना। कंचित कालम कुछ समय के लिए, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए। कहा माम, अब देखिए माम अस्मान नगरात, इसको अलग अलग करेंगे तो यहां देखिए विद्यार्थियों, माम अस्मात और आगे है नगरात, ठीक है। तो माम यानी मुझको कवि के लिए आया है, यहां द्वितीय है, अस्मत् शब्द है, ठीक है ना, अस्मत् का द्वितीय और एक वचन है, ठीक है। तो ये किसके लिए आया है, ध्यान रखना, ये आया है कवि के लिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कवि के लिए आया है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे किया जाए तो चतुर्थी में आपको उत्तर देना है, तो रूप बनेगा कवये, कवि के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है। माम यानी कवि को, ठीक है ना, मुझको, कवि कह रहा है खुद के लिए मुझको, अर्थात कवि को, अस्मात इस, नगरात नगर से। किस नगर की बात हुई थी आपको याद होना चाहिए, महानगर की बात हुई थी, जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, साधन बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं सड़कों पर, तो प्रदूषित ऐसे महानगर से, ठीक है ना, ऐसे नगर से, बहुदूरम, बहुत दूर, बहुदूरम का मतलब सुदूरम यानी बहुत दूर, नय का मतलब ले जाओ, नय का मतलब ले जाओ। कवि यहां क्या कहना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखिए अगली लाइन में, प्रपश्यामी, मैं देखता हूं, कौन, मैं देखता हूं, मैं कौन, कवि, कवि खुद के लिए कह रहा है, ठीक है ना। प्रपश्यामी, देखिए यहां पर ये जो क्रिया है वो है उत्तम पुरुष है आपके पास में, और एक वचन की क्रिया है, ठीक है ना। एक वचन की क्रिया इस हिसाब से कर्ता हो गया अहम, और ये अहम किसके लिए आया है, ये क्रिया किसके लिए आई है, कवि के लिए आई है। अच्छा, कवि कौन है विद्यार्थियों, याद आया, हरिदत्त शर्मा, ठीक है ना। तो हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि मैं देखता हूं क्या, ग्रामांते, गांव के अंतिम छोर पर, गांव के अंतिम छोर पर, छोर का मतलब है सीमा पर, ठीक है ना, गांव खत्म हो गया उसके आगे मैं देखता हूं निर्झर, निर्झर का मतलब झरना, नदी, नदी भी देखता हूं, पय पूरम, ठीक है ना, यहां पर देखिए जल से, पूरम यानी पूरा जो है, पूरित जो है तालाब, ठीक है ना। तो यहां पर झरना भी देखता हूं, नदी भी देखता हूं, तालाब भी देखता हूं, और वो कैसा है, पय से पूरित है, यानी कि जल से पूरित है, जल से युक्त जो तालाब है, ठीक है, उसको मैं देखता हूं। फिर है एकांते कांतारे, एकांते यानी एकांत में, एकांत का मतलब जहां कोई भी नहीं रहता है, निर्जन स्थान जो होता है उसमें, और वह क्या है, कांतारे यानी वन में, जंगल में। अब यहां देखिए एकांते, ये क्या है आपका विशेषण है, क्या है ये विशेषण है, और कांतारे ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और यहां कांतारे का जो है पर्यायवाची क्या हो सकता है, वने हो सकता है, ठीक है। तो यहां एकांत वन में क्षणमपि, क्षणमपि का मतलब है पल भर भी, क्षणमपि का मतलब है पल भर भी, ठीक है ना। मैं यानी मेरा, मैं यानी मेरा, यहां पर ये जो मैं है ये अस्मद शब्द का है, किसका है, अस्मद शब्द का है, षष्ठी का एक वचन है। आप पढ़े होगे मम, ठीक है ना, क्या पढ़े होगे कि मम, इसी का दूसरा रूप बनता है मैं, ठीक है ना। ये चतुर्थी और द्वितीया में भी बनता है, लेकिन यहां षष्ठी का है, तो मैं स्यात्, मेरा होना चाहिए, या ठीक है ना, मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, संचरणम यानी भ्रमण किया जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। अर्थात कवि यहां ये कहना चाहते हैं कि मैं कहां जाना चाहता हूं, एकांत जंगल में पल भर के लिए जाना चाहता हूं, जहां मैं क्या देखता हूं, गांव के अंतिम छोर पर नदियों को देखता हूं, झरनों को देखता हूं, तालाब को देखता हूं, जल से युक्त,
ठीक है ना। तो इसलिए इस महानगर से जो प्रदूषित हो चुका है उससे बहुत दूर ले जाओ, ये कवि यहां पर कहना चाहता है। तो यहां पर इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार क्या करें आप, कवि कहते हैं शुचि पर्यावरणम, शुद्ध वातावरण का आप निर्माण करें, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम। यहां आगे देखिए शब्दार्थ है, ठीक है ना। कंचित का मतलब है स्वल्पम, कुछ या थोड़ा, ठीक है ना। क्या अर्थ हुआ, कुछ या थोड़ा। नय यानी प्रापय, ले जाओ, ठीक है। माम यानी कविम यानी मुझे या कवि को। बहुदूरम बहुत दूर, सुदूरम। प्रपश्यामि अवलोकयामि देखता हूं, ठीक है। ग्रामांते ग्रामस्य सीमायाम गांव की सीमा पर या गांव के अंतिम छोर पर। एकांते जनरहिते एकांत में। कांतारे यानी वने जंगल में। संचरणम यानी भ्रमणम गमनम यानी जाना। पयपूरम यानी जलाशयम यानी जल से भरा हुआ तालाब, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अन्वयः, हमने पद्यांश पढ़ा। पद्यांश में कवि जो कहना चाहते हैं कि मुझे यहां से ले जाओ, ठीक है ना, तो वह पद्यांश है, उसका हम यहां पर अन्वय देखते हैं और अन्वय के साथ साथ भावार्थ देखते हैं और उसका अर्थ जानते हैं, ठीक है। तो आइए अन्वयः, कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय। अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि। एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, जैसा कि हमने समझा कि कंचित कालम कुछ समय के लिए या कुछ समय को, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से। यहां पर देखिए अस्मात् यहां क्या है, विशेषण है, और नगरात क्या है, विशेष्य है, ठीक है ना। माम यानी मुझको, कवि को इस नगर से बहु दूरम बहुत दूर नया ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, ठीक है ना। हमें कह रहा है कि तुम मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। फिर है मैं गांव के अंतिम छोर पर झरना, नदी और तालाब जो है वो जल से युक्त देखना चाहता हूं, ठीक है। एकांते कांतारे एकांत जंगल में, निर्जन जंगल में पल भर भी मैं संचरण करना चाहूंगा, अर्थात मैं वहां पर घूमना चाहता हूं, भ्रमण करना चाहता हूं, चाहे पल भर ही मैं घूम आऊं, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूं, ऐसी कवि की कामना है, कल्पना है, ठीक है ना। अब भावार्थ देखिए, इसी को हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। कवि ही अस्मिन् पद्यांशे, कवि इस पद्यांश में स्वेच्छाम प्रकटयित्वा अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए या करके, कथयति यत् यानी कहते हैं, ठीक है। प्रकटयित्वा यानी प्रकट करके, कथयति यानी कहते हैं। यहां पर एक शब्द आप ये भी कर सकते हैं, प्रकटयन यानी प्रकट करते हुए, अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसके स्थान पर, ठीक है। समझ में आ गया। आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर है यत, क्या कहते हैं कि माम यानी मुझको, अस्मात् यानी इस प्रदूषण युक्तात् प्रदूषण से युक्त, नगरात यानी नगर से, मुझको इस प्रदूषण से युक्त नगर से स्वल्पाय कालाय थोड़े समय के लिए, बहु दूरम बहुत दूर, ग्रामांते गांव के अंतिम सीमा पर, नयतु यानी ले जाओ, ठीक है। तत्र यानी वहां पर, गांव के अंतिम सीमा पर, अहम मैं, कवि खुद के लिए कह रहा है, झरान झरनों को, नदी नदियों को, सरोवरांच और सरोवरों को, पश्यामी देखता हूं या देखना चाहता हूं। यदि अस्माकम एकांते, यदि अस्माकम यानी हमारा, एकांते वन प्रदेशे, ठीक है ना। एकांते वन प्रदेशे यानी कि एकांत वन प्रदेश में, एकम क्षणम यावत एक पल भर तक के लिए भी, विचरणम भवति विचरण होता है, त्रही, ठीक है ना। तो मम महान आनंदः, ठीक है ना, मेरा महान आनंद, भवेत यानी होगा, मुझे बहुत मजा आएगा, आनंद होगा, शांति मिलेगी। यहां पर देखिए, यहां मम का प्रयोग किया गया है, यहां अस्माकम का प्रयोग
किया गया है। तो यहाँ कवि अपने लिए कहेगा तो मम का प्रयोग करेगा, और यदि कवि सबके लिए कहेगा तो अस्माकम का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर भी हम अस्माकम, अगर यहाँ देखिए सबके लिए प्रयोग करें कवि, तो यहाँ पर हम इस मम के स्थान पर अस्माकम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कवि खुद के लिए कह रहा है, इसलिए मम का प्रयोग किया, और यहाँ भी मम का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, फिर है महान आनंदः भवेत्, महान आनंद होगा। अतः इसलिए वयम हम सभी शुचि पर्यावरणम, शुचि जो पर्यावरण है, स्वच्छ वातावरण जो है, शुद्ध वातावरण जो है, उसके प्रति उसकी और गंतुम प्रयासः कुर्मः, जाने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम सभी उधर जाएं और अच्छे वातावरण का निर्माण करें। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो आपसे इस प्रकार अगर भावार्थ पूछे तो आप यहां पर बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, विशेष आपके लिए क्या है? संधि। यहां संधि की बात करें तो देखिए अस्मान नगरात, ये एक पद है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। अस्मात् नगरात अनुनासिक संधि है। यहां इस त को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इसी का पंचम वर्ण हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, फिर है ग्रामांते, ग्राम धन अंते, यहां अ और ये अ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, तो ग्रामांते बनेगा। संचरणम, सम और चरणम, यहां परसवर्ण संधि है। पहले अनुस्वार संधि होगी, उसके बाद में परसवर्ण संधि होगी। ये जो है हल संधि का भेद है। ठीक है ना, किस संधि का भेद है? हल संधि का भेद है, परसवर्ण। ग्रामांते, ये देखिए यहां समास है, यहां तो संधि है, देखना ग्रामांते ग्राम धन अंते दीर्घ संधि है, और यहां समास है ग्रामांते ग्रामस्य अंते, यानी गांव के अंतिम भाग पर। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहां पर। अब देखिए विशेषण विशेष्य की बात करें तो एकांते कांतारे, एकांते विशेषण है, कांतारे विशेष्य है। अस्मात् नगरात में अस्मात् विशेषण है और नगरात विशेष्य है, जो कि आपको बता दिया गया है। ठीक है ना, तो आइए आगे चलते हैं। आगे आपके पास में गृह कार्यम, ठीक है ना, घर का कार्य, अर्थात आपने इस कक्षा को अच्छे से पढ़ा है, देखा है, समझा है। अब यहां पर बारी आ जाती है आपकी परीक्षा देने की, अर्थात आपने क्या समझा और कितना समझा है। तो आपके सामने ये पद्यांश है, और इस पद्यांश को पढ़कर समझकर, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कविः कुत्र गंतुम इच्छति, एक वाक्येन, ध्यान से देखना, एक पदेन नहीं है, एक वाक्येन यानी पूर्ण वाक्येन। दूसरा है कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, एक वाक्येन। तीसरा है ग्रामांते कविः किम द्रष्टुम इच्छति, ठीक है ना, एक वाक्येन। तीनों ही एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और क्या है। यहां पर चौथा प्रश्न है आपका एकांते कांतारे इत्यनयोः विशेष्य पदम किम अस्ति, ठीक है ना, आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो यहां प्रश्न भी आ गया है, तो आप उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। फिर है पांचवा मे इति पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति, ठीक है, मे यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। छठा है प्रपश्यामि इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखत, प्रपश्यामि इस क्रिया का कर्ता पद आपको चुन करके यहां पर लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये रहे प्रश्न, आप करना प्रारंभ कर दीजिए और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले भाग में अगले पद्यांश के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।